हो। मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए। जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेत्रुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। उस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? यह प्राणदंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घुस्से मारने लगे, यदि तो नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप। पेत्रुस उस समय नीचे प्रांगण में था। एक नौकरानी ने पास आकर पेत्रुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद पेत्रुस फाटक की ओर निकल गए।